है कि जो भगवान है, सबसे बड़े भगवान, वो कौन है? एक ही है। रामा भज लो, चाहे श्यामा भज लो, चाहे देवी जी या चाहे काली माता, हो न कल्याणी है। सबसे बड़े भगवान कौन है? इस बहन ने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से बहुत अच्छा सवाल किया है और अभी न कभी आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा। तो आज इसी सवाल को क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु संत रामपाल जी। इन दोनों संतों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे गुरुदेव जी। राधे राधे। गुरुदेव, मुझे ये पूछना है कि जो भगवान है, सबसे बड़े भगवान, वो कौन है? आप बताओ सबसे छोटे भगवान कौन है? नहीं, जैसे अवतार तो सबने लिया है, अवतार तो सबने लिया, अवतारों को तो पता है, लेकिन जिनसे अवतार लिया है वो कौन है? भगवान एक ही हैं। यदि आप छोटे बड़े कहेंगे तो छोटे बड़े में दो हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। पर हमारे यहाँ तो एक ना छोटा है कोई, ना बड़ा है कोई, भगवान एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो जो एक है वही भगवान श्रीमन नारायण हैं, वही नारायण राम हैं, वही नारायण कृष्ण हैं। चलो ये मानती हूँ। आपने बोला श्रीमन नारायण, हाँ। तो श्री हरि कौन है? वही, उनका नाम बहुत है ना। हरि उनका नाम है, राम उनका नाम है, गोविंद उनका नाम, गोपाल। हरि जो दुखों का हरण करे वो हरि, जो व्यापक है वो विष्णु। बात समझो, भगवान ने माखन चोरी की तो नाम पड़ गया माखन चोर। गोवर्धन उठाया, नाम पड़ गया गिरिवरधारी। अब आप कहने लगो ये गिरिवरधारी और ये माखन चोर अलग अलग हैं, तो ये दिमाग का दिवालियापन है। दोस्तों, अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। संसारिक कर्मों के विरुद्ध जो कार्य भगवानों ने भी यहां करने पड़े तो ये समर्थ नहीं थे, ये भी काम चलाऊ सरकार थी। लेकिन इनको हमें अजरो अमर सर्वशक्तिमान कुल के मालिक बताया जाता था। ये तीन भी बताते थे, फिर कहते थे कुल का मालिक तो एक है। वो एक कौन है? फिर वहां फिर आकर कहते थे विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, जो विष्णु जी में विशेष श्रद्धा रखता था। और जो श्री शिव जी में विशेष श्रद्धा रखता था वो कहता था शिव जी ही एक है, कुल का मालिक है। नहीं, उस कुल के मालिक का ज्ञान तो इस तत्व ज्ञान से ही होगा और हो रहा है। तो अब हम क्या कहते थे कि क्या भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जब आए थे, राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया था। इस आधार से इनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे। दूसरा कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया था, इसलिए भगवान थे। तीसरी महिमा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था, इसलिए सर्वशक्तिमान थे। अब परमात्मा क्या कहते हैं? समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सारे पी लिए, इनमें कौन करतारे। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोण गिरी हनुमंते, और शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। कि जैसे आपके दंत कथा पौराणिक कथाओं में ये लिखा है, आप बोलते हो कि शेष नाग ने सभी ब्रह्मांडों को अपने सिर पर रखा हुआ है, उठा रखा है, और फिर तुम इस एक पत्थर को उठाने मात्र से, एक पहाड़ को उठाने मात्र से श्री कृष्ण जी को ही परमात्मा सर्वशक्तिमान मानते हो। तो हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उठाया था, और शेष नाग फिर सारी पृथ्वी सृष्टि उठा रहा है, जिस पर पृथ्वी भी रखी है। तो अगर इस दृष्टिकोण से, इस आधार से तुम प्रभु मानते हो, तो इनमें कौन सा भगवान होया?
शेषनाग भगवान हुआ या श्री कृष्ण भगवान हुआ या हनुमान जी भगवान हुए, परमात्मा क्या बताते हैं कि ये सब ज्ञान का उलझेड़ा तुम्हारे अंदर है, तुम ज्ञान को समझ नहीं पाए। काटो बंधन विपत में कठिन करो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया वो गरुड़ बड़ो अकराम। कितनी प्यारा निर्णायक ज्ञान दे दिया परमात्मा ने समर्थता और असमर्थता का, कि जब भगवान श्री राम को तुम विष्णु अवतार और सर्वशक्तिमान मानते हो, जिस समय गरुड़ वो नाग फांस के अंदर श्रीलंका के अंदर युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी नाग फांस में आ गए थे, नागों ने सान को बांध लिया था, उस समय भगवान विवश हो चुके थे, दोनों हाथ नीचे को और बांध कर खड़े कर दिए गए थे, असहाय थे। तब गरुड़ से याचना की, गरुड़ ने आकर के उन नागों को काटा और वो जब भगवान बंधन मुक्त हुए तो क्या बताते हैं, काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ा अकराम। ये तुम्हारा राम बड़ा है या गरुड़ शक्तिशाली हुआ?